बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लेक्चर नंबर 20 क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 की ट्रांसलेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और पेज नंबर 35 आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए। लेड पेंसिल हाथ में रखेंगे, नज़रें आपकी किताब के ऊपर होनी चाहिए। फोकस, सारा ध्यान, तवज्जो किताब पे, आपके कान लेक्चर की तरफ, आवाज़, ताकि आप अच्छे तरीके से सुन सकें, ट्रांसलेशन आपको समझ आ जाए। तो चैप्टर नंबर 7 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस अबरजन, ये एक तसव्वुराती कहानी है, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो हकीकी नहीं है, हकीकत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का इजाफा किया गया है। जो कुछ इस कहानी में होता है हकीकत में ऐसे नहीं होता। प्रिंसेस अबरजन, शहजादी अबरजन। अबरजन आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अलिफ बे रे जीम और नून। अबरजन शहजादी आप जानते हैं, चलें वो भी साथ लिख दूं, शहजादी, शहजादी अबरजन, इस तरीके से आप लिखेंगे। देयर वॉज वंस अ वेरी पुअर फार्मर, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत गरीब किसान था। हु लिव्ड, जो रहता था, विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ, इन अ हट, एक झोंपड़ी में, इन अ विलेज, एक गांव में, नियर लाहौर, लाहौर के करीब। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब किसान अपनी बीवी के साथ गांव में, लाहौर के करीब एक झोंपड़ी में रहता था। द फार्मर हैड लॉस्ट ऑल हिज लैंड, द फार्मर हैज़ लॉस्ट, हैड लॉस्ट, किसान खो चुका था, ऑल हिज लैंड, अपनी तमाम ज़मीन, एंड हैड टू लुक फॉर वाइल्ड प्लांट्स, और उसे जंगली पौधों को तलाश करना पड़ता था, एंड रूट्स, और उनकी जड़ें, फॉर देयर फूड, अपने खुराक के लिए। किसान अपनी सारी ज़मीन खो चुका था और अब उसे खाने पीने के लिए जंगली जानवरों और उनकी जड़ों को, जंगली पौधों और उनकी जड़ों को तलाश करना पड़ता था, प्लांट्स, पौधे। वन डे, एक दिन, when the farmer was out, जब किसान बाहर था, लुकिंग फॉर, तलाश कर रहा था, समथिंग, कोई चीज़, they could eat for their evening meal, जिसको वो आप शाम के खाने में खा सके। एक दिन किसान बाहर शाम के खाने के लिए कोई चीज़ तलाश कर रहा था। he found an अबरजन, तो उसे अबरजन मिला। ये क्या है अबरजन? और एग प्लांट, या अंडे वाला पौधा है, एज इट इज़ समटाइम कॉल्ड, जैसा कि इसे बाज़ दफ़ा कहा जाता है। एक दिन जब किसान बाहर शाम के खाने के लिए कोई चीज़ तलाश कर रहा था तो उसे अबरजन मिला, या बाज़ दफ़ा जिसे अंडे वाला पौधा भी कहा जाता है। द फ्रूट ऑफ द अबरजन इज़ वेरी गुड टू ईट, अबरजन का फल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई विल डिग इट अप, मैं इसे खोदूंगा, एंड प्लांट इट बाय द डोर ऑफ आवर हट, और अपनी झोंपड़ी के बाहर इसको लगा दूंगा। सो ही डग अप द प्लांट, चुनांचे उसने वो पौधा वहां से खोद लिया, एंड टुक इट होम, और उसको घर ले आया। ही प्लांटेड इट केयरफुली, उसने एहतियात से वो पौधा लगा दिया। एवरी डे ही वाटर्ड इट, हर रोज़ वो उसे पानी देता। याद रखिएगा, पानी देने के लिए गिव द वाटर आप यूज़ नहीं करेंगे, पौधों को पानी देना। तो यहाँ पे वाटर सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गिव साथ इस्तेमाल नहीं होता। जैसे यहाँ पे है कि एवरी डे ही वाटर्ड इट, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर रोज़ वो उसको पानी देता। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ वक्त के बाद,
द बर्जन ग्रीव टॉल। बर्जन ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, इजाफा होना, बढ़ जाना। ग्रीव टॉल वो लंबा हो गया बढ़कर, एंड स्ट्रांग और मजबूत हो गया। ज़ाहिर है पौधा जब छोटा होता है वो नाजुक होता है, कमज़ोर होता है, थोड़ी सी तेज़ हवा चले, किसी का हाथ लगे वो टूट जाता है, लेकिन जब वो बड़ा बन जाता है तो मजबूत हो जाता है, फिर वो हवा को भी बर्दाश्त कर सकता है, टक्कर भी बर्दाश्त कर सकता है, फिर वो यानी कि अपने आप को संभाल सकता है। अब ये पौधा भी बड़ा होकर क्या हो गया था, लंबा भी हो गया था और साथ में मजबूत भी हो गया था। और एक और चीज़, एंड बोर वन लार्ज फ्रूट, और उसके ऊपर एक बड़ा सा फल भी लग गया था। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रूट, कितना खूबसूरत फल है, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट इज़ एज लार्ज एज अ पियर, ये इतना बड़ा है जितनी की एक नाशपाती होती है। एंड इट्स पर्पल एंड वाइट स्किन, और इसकी जामनी और सफ़ेद जिल्द इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ब्राइट रोशन है, एंड शाइनी और चमकदार है। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी बीवी, वर सो प्लीज्ड, वो इतने ज़्यादा खुश थे, विद देयर अबर्जन, उस अबर्जन के फल को देखकर, दैट दे डिड नॉट वांट टू पिक इट, कि वो उसको हासिल नहीं करना चाहते थे, वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। किसान और उसकी बीवी अबर्जन को देखकर इतने ज़्यादा खुश हुए कि वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। सो द फ्रूट हंग देयर इन द सन, चुनाचे वो फल वहाँ पे सूरज की रोशनी में लटका रहा, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दे कुड फाइंड नथिंग टू ईट, जब उन्हें खाने को कुछ भी ना मिला। एंड द पुअर फार्मर सेड टू हिज वाइफ, तो गरीब किसान ने अपनी बीवी से कहा, गो जाओ एंड कट द बर्जन, और बर्जन को काट दो, एंड कुक इट फॉर डिनर, और उसको शाम के खाने के लिए बनाओ, पकाओ। यहाँ पे इंसान की बेबसी को ज़ाहिर किया गया है कि जब इंसान पे गुर्बत आ जाती है, जब इंसान गरीब हो जाता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। इन लोगों ने फ़ैसला किया था कि इस फल को हम कभी नहीं तोड़ेंगे, हमेशा ये इसके साथ लगा रहेगा, खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। लेकिन जब भूख ने इन पे गलबा पाया, खाने के लिए इनको कुछ भी ना मिला, तो ज़ाहिर है कि भूखे इंसान को खूबसूरती अच्छी नहीं लगती, उसको खूबसूरत चीज़ वही लगती है जो उसको खाने के लिए मिलती है। तो इन लोगों ने क्या किया, भूख के हाथों तंग आकर इन लोगों ने अपनी पसंदीदा चीज़ को भी कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए कि गुर्बत के अंदर इंसान बहुत कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। जी नेक्स्ट, अनविलिंगली, जी ना चाहते हुए, दिल तो नहीं कर रहा था कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन मजबूरी थी। अनविलिंगली, ना चाहते हुए, द वाइफ टुक अ नाइफ, बीवी ने चाकू उठाया, एंड कट द ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर फ्रूट, और खूबसूरत रंगीन फल को काट डाला। एज शी कट इट, जैसी उसने उसको काटा, शी थॉट, उसे ऐसे लगा, शी हेयर्ड, उसने सुनी है, एक क्राई, एक चीख। जब उसने उस फल को काटा तो उसे ऐसे लगा कि उसने एक चीख सुनी है। शी सैट डाउन, वो नीचे बैठ गई, एंड बिगेन टू कट द स्किन ऑफ द फ्रूट, और उस फल की जो ऊपर स्किन थी, जिल्द थी, उसका जो छिलका था, उसको उसने उतारना शुरू कर दिया। देन शी हर्ड अ टीनी वॉइस, फिर उसने एक नन्ही सी आवाज़ सुनी, से क्वाइट क्लियरली, जो बिल्कुल साफ लहजे में
कह रही थी बी केयरफुल, मोहतात रहो, एहतियात करो। ओ प्लीज बी केयरफुल, ओ बराए मेहरबानी एहतियात करो। कट मोर केयरफुली, और ज़्यादा एहतियात से काटो। और आई एम श्योर, या फिर मुझे यकीन है, यू विल कट मी, तुम मुझे काट डालोगी, विद योर नाइफ, अपने चाकू के साथ। अब ये क्या चीज़ थी उसके अंदर, ये आगे जाके पता चलेगा। द फार्मर वाइज वॉज वेरी ट्रबल्ड, किसान की बीवी मुसीबत का शिकार हो गई, यानी उसको नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। वो पकाने के लिए फल तोड़ने आई थी, यहाँ पे एक नई मुसीबत। बट शी वेंट ऑन कटिंग द स्किन, लेकिन उसने उसकी जिल्द को काटना जारी रखा, वेरी स्लोली, बहुत आराम आराम से, एंड केयरफुली, और एहतियात से। परहैप्स, शायद, देयर इज सम मैजिक इन द वर्जन, शायद अबर्जन के अंदर कोई जादू होगा। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप को कहा। व्हेन शी हैड कट ऑफ द लास्ट पीस ऑफ स्किन, जब उसने उसकी जिल्द का, उसके छिलके का आखिरी टुकड़ा भी उतार दिया, तो क्या हुआ? द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल यू कैन इमेजिन स्टेप्ड आउट ऑफ द फ्रूट, तो उसके फल के अंदर आपकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की बाहर आ गई। फल के अंदर से लड़की निकल आई है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शी वॉज ड्रेस्ड इन पर्पल, उस लड़की का लिबास जामनी एंड वाइट, और सफेद कपड़े का था, रेशमी, सिल्क, रेशमी भी होता है। उसका लिबास जामनी और सफेद रेशमी था। द पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान, गरीब किसान और उसकी बीवी, वर थे वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा हैरान, एंड एक्साइटेड, और पुरजोश, एंड दे वर वेरी डिलाइटेड टू, और वो बहुत ज्यादा खुश भी थे। किसान की बीवी और गरीब किसान बहुत ज्यादा हैरान और पुरजोश थे, और साथ साथ वो खुश भी थे। दे हैड नो चिल्ड्रन, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे। ऑफ देयर ओन, उनके अपने बच्चे नहीं थे। एंड दे थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट द लवली गर्ल वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स, और ये जो प्यारी खूबसूरत लड़की है, ये देवता ने उनको तोहफे में दी है। चूँकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, तो देवता जी, छोटे जी से जो लिखा जाता है, वो हमारा खुदा नहीं है, वो देवता वगैरह होते हैं। जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो जिनको अपना खुदा मानते हैं, उनको हम स्मॉल जी से ज़ाहिर करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो अल्लाह है, उसके लिए हम कैपिटल जी इस्तेमाल करते हैं गॉड के लिए, और उनके जो हैं, उनके लिए हम गॉड्स, वो चूँकि बहुत सारे होते हैं, तो एस भी उसके साथ लगाया जाता है, जबकि हमारा खुदा एक है, उसके साथ हम एस नहीं लगाते। वो गॉड है और उनके गॉड्स हैं। तो चूंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि ये खूबसूरत लड़की देवताओं ने उन्हें तोहफे में दी है। दे डिसाइडेड टू कीप हर, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू कीप हर, इस लड़की को रखने का, कि इसको अपने पास रखने का उन्होंने फैसला किया। सो दे ट्रीटेड हर, चुनांचे उन्होंने उसके साथ सलूक किया, एज इफ शी वाज देयर ओन डॉटर, जैसा कि वो उनकी अपनी बेटी हो। चुनांचे उन्होंने इसको अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा, अपनी बेटी की तरह उसके साथ सलूक किया। दे लव्ड द ब्यूटीफुल चाइल्ड, वो इस खूबसूरत बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करते। एंड गेव हर एवरीथिंग शी वांटेड, एंड गेव हर, और उसको देते, एवरीथिंग, हर वो चीज़, शी वांटेड, जो वो चाहती थी, और जो चीज़ वो चाहती थी, हर वो चीज़ उसको देते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट होता है। ट्रांसलेशन जहाँ तक आपने की है, वहाँ पे बुक पे आप निशान लगा दें। काफ़ी आपका लेंथी ये चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत सारी आपको चीज़ें इसमें मिलेंगी। एक बहुत अच्छी कहानी है, आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर का आप यकीनन इंतज़ार करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो यकीनन आप इसकी ट्रांसलेशन को समझेंगे भी सही और इसको तैयार भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आगे जो हमारा रह गया वहाँ से पहले वर्ड्स भी नहीं करेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।